पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया वक्त की जरूरत। पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारतीय सेना ने बढ़ाई नजर। करनाल में किसानों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। श्रीनगर में सेना आतंकियों की मुठभेड़, 2 जवान शहीद। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी को घेरा। संविधान दिवस पर 80वां अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन के समापन पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कराना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में हर कुछ महीनों में चुनाव आ जाने से देश के विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि आज 26/11 मुंबई हमले की 12वीं बरसी पर आज पीएम मोदी ने हमले में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। भारत की सैन्य ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत ने अमेरिका से मिनी ड्रोन और इजराइल से हेरोन ड्रोन का सौदा किया है। हेरोन सर्विलांस ड्रोन डील अंतिम चरण में है, जो कि दिसंबर में पूरी हो जाएगी। हेरोन ड्रोन की तैनाती भारत चीन सीमा में जो लद्दाख सेक्टर में है उसमें की जाएगी। ड्रोनों की खरीदारी रक्षा बलों को दी गई है। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स के तहत हो रही है, जिसकी इजाजत मोदी सरकार ने दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने युद्धास्त्र सामानों की 500 करोड़ तक की खरीदारी करने की इजाजत रक्षा बलों को दी है। कृषि कानूनों के विरोध में आज हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी बॉर्डर्स को सील करने का आदेश दिया है। तो वहीं करनाल में उग्र हो रहे किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए गए। एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पंजाब के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि अब लोकतांत्रिक विरोध का अंत हो रहा है। सीएम को हमारा साथ देना चाहिए, तो वो मुंह बंद कर बैठे हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा। श्रीनगर के एचएमटी इलाके में सुरक्षा बलों पर अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 1 जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। खबरों की माने तो हमलावर मारुति कार में आए थे और एचएमटी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया था। अचानक हुए हमले के कारण जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। हमलावर फिलहाल फरार हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन नियमों और बाहर निकलने और लोगों के संपर्क में बचने की नीति के बाद अचानक लॉकडाउन के हटने से संक्रमण में आई तेजी को लेकर डब्ल्यूएचओ ने बड़ा बयान दिया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इस दौरान सबसे बड़ी संख्या में शारीरिक व्यायाम कराना बंद कर दिया। कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक्टिव रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। केवल एक्टिव रहकर ही आप महामारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जारी किसानों के आंदोलन पर पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक कविता भी लिखी और साथ ही राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा है, ये कहा। आपको बता दें कि किसानों ने केंद्र सरकार के विरोध में दिल्ली जाने का फैसला लिया, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सीमा पर लगभग 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता अहमद पटेल को आज सुपुत्र खाक कर दिया गया। उन्हें उनके पैतृक गांव भरूच में उनके माता पिता की कब्र के पास ही दफनाया गया है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से कोरोना संक्रमित थे अहमद पटेल, लेकिन 25 नवंबर की सुबह उनका निधन हो गया। वो 71 साल के थे। इस मौके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के अफवाह के बाद आज केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। केंद्र सरकार ने कहा कि देश की जनता को अफवाहों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर कहा है। जिन राज्यों में मामलों में इजाफा हुआ है, वहां नाइट कर्फ्यू लग सकता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर यूरोपीय यूनियन के एक शीर्ष अधिकारी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूनियन के 27 देशों में नागरिकों को क्रिसमस तक कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा सकती है। सभी सदस्य देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि वैक्सीन के लाखों डोज के रोल आउट के लिए अपनी लॉजिस्टिक चेन तैयार जरूर कर ले यूनियन के देश। दिसंबर के अंत से पहले लगेगा पहला टीका। न्यूज
न्यूजीलैंड में भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए एक नव निर्वाचित भारतीय मूल के युवा सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा संस्कृत में शपथ ली। वह न्यूजीलैंड के हैमिल्टन वेस्ट से लेबर पार्टी के सांसद चुने गए हैं। 33 वर्षीय डॉक्टर गौरव शर्मा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। गौरव ने न्यूजीलैंड की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति भी गहरा सम्मान दिखाया। पहले वहां की स्थानीय भाषा माओरी में शपथ ली, उसके बाद उन्होंने भारत की भाषा संस्कृत में भी शपथ ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।